आज की तारीख में मैं आगे आने वाले समय में बता रहा हूं कि अगला साल जो ESY 25-26 है, it is going to be very, very difficult. This is my personal assessment of a situation. Ethanol is a commodity. Commodity 50-60% की यूटिलाइजेशन पे कैसे चल सकती है? आप देखते रहिए अगले साल के अंत तक काफी ग्रीन इथेनॉल NPA होंगे अगर कोई रिलीफ ना आए तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 60% प्रोडक्शन छोटी यूनिट से हो रहा है, 100 KL। वो आर इन रियल प्रॉब्लम। Their cost of production is much, much higher as compared to a unit of 300 or 400 or 500. So that is going to be the biggest problem. How those small units, which is almost 50 to 60% of the total built-up capacity, will go defunct. This is personally my estimate. कितने साल से OMC ने रिवाइज किया है? सिर्फ जनवरी 24 में एक इंसेंटिव दिया था मेज को ₹5.76 का। तब ₹20.90 MSP हुआ करती थी, ₹20.80 या 90 पैसे होती थी 2024 में, जनवरी 24 में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ₹71.86 का मक्की लेना था, ₹64 का DFG से लेना था, और SFG सरप्लस FCI राइस उस वक्त था नहीं। आज MSP ₹24 है, और फार्मर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है हमारे देश का कि जिसे पता ना हो कि आज MSP 24 है, मैं ₹20.90 वाला कैसे दूं। कहाँ सरवाइव करेंगे मेरे को ये नहीं मालूम लग रहा है। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है कि MSP ₹18 हुआ, बिकते रहा है ₹16। लेकिन ऐसा नहीं है कि ₹18 के ऊपर वो ₹10 बिका, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 40 साल से मक्की खरीद रहा हूँ अपने स्टार्च डेरिवेटिव प्लांट्स में। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पैडी कम लगे, लेकिन क्यों नहीं कम हो रही है जी? इस साल भी 25% फालतू है, क्योंकि फार्मर को एश्योरेंस है कि FCI उनका माल MSP पे ले लेगी। अभी किसी और क्रॉप में ऐसा एश्योरेंस नहीं आया, ना मक्की में ना किसी और में, जितना चावल में है, पैडी में। इसलिए पैडी की क्रॉप कम नहीं हो रही है, 25% इस साल बढ़ी हुई है सर। पैडी का जो हमें पैसा मिलता है, हमें मान लीजिए इन्होंने 23-20 साल किया है FCI का सरप्लस राइस। इस साल 290 लाख टन सरप्लस है, PDS को मिलके, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को मिलके और इमरजेंसी स्टॉक रखने के बाद 290 लाख टन की एक्सपेक्टेड है कि दैट विल बी कैरी ओवर फॉर द राइस विद FCI। इथेनॉल को 52 लाख टन दिया है, एटलीस्ट 52 लाख के उनको पैसे बन जाएंगे। ₹30.20 पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने बढ़ा दिए। ये फार्मूला कब बना था सर? 2018 में बना था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2018 से वर्किंग कॉस्ट बढ़ी नहीं है? केमिकल वाले बैठे, इनसे पूछ लीजिए इन्होंने कितना रेट, कितने % बढ़ाया है। लेबर आप जानते हैं हर साल जो है जो भी उसमें इन्फ्लेशन आता है वो बढ़ाना होता है, तो वो फार्मूला जो का तू आज भी है। तो ऑल दिस फैक्टर्स, मुझे ये डर लग रहा है कि अगले 2 सालों में ये जो आज 20% है, ये कैसे पूरा होगा। क्योंकि आज आप देखें कि आज सिर्फ 5%, 19.5 पे हम पहुंचे हुए, 5% कुल शुगर दे रहा है, बाकी 14.5-15% ग्रेन से आ रहा है। सारा स्कीम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जहां तक मैं समझता हूं, ये ग्रेन फार्मर्स के लिए है, मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, ना कि शुगर फार्मर्स के लिए होगा। शुगर वालों को तो अच्छा पैसा पहले भी मिल रहा था,
They are more richer farmer as compared to the grain farmer. Leave aside paddy farmers. जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो कोर्स ग्रेन लगाते हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया कि ग्रेन को हम प्रायोरिटी देंगे। तो इनकी वजह से ग्रेन में आज मक्की ज़्यादा भी उगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन इसको, इस इंडस्ट्री को, इसको हेल्दी रखना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है सब लोगों से, यहाँ पे भी जो भी है, ग्रेन इंडस्ट्री को हेल्दी रखना पड़ेगा। कैसे भी हो, वो हेल्थ जब तक उसकी ठीक नहीं रहेगी तो ये प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। जीमा ने 2 कैंपेन चला रखी है। एक तो मक्का उगाओ कैंपेन। जीमा के मेंबर फार्मर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि आप मक्की उगाइए, इसके रेट ठीक हैं और इसमें टेक्नोलॉजी लाइए। हम कहते हैं कि शुगर केन एक क्लस्टर में आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। वह मक्की ऐसी क्रॉप है जिसको आप 10,000 किलोमीटर भी बेच सकते हैं। तो आप मक्की आपका डिपेंडेंट नहीं है आप किसी पे। आप ये नहीं कि मैं ही लूँगा तो ही आपकी बिकेगी, आप जहाँ चाहें वहाँ बेच सकते हैं, लेकिन आप मक्की उगाइए। एक तो ये कैंपेन तो हमारे मेंबर्स ने बिहार में, आसाम में, एमपी में, सब जगह शुरू किया। दूसरी कैंपेन हमने शुरू करी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें सीड कंपनीज को बुलाया था। देखिए, हमें इथेनॉल को सस्ता करना है। कैसे सस्ता होगा? एफिशिएंसी तो प्राज ने और बाकी कंपनियों ने निकाली रखी कि इतनी एफिशिएंसी होनी है। सस्ता होने का सिर्फ एक ही वजह है कि फीड स्टॉक सस्ता हो। फीड स्टॉक कैसे सस्ता हो? फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फीड स्टॉक सस्ता हो सकता है। आज हमारी सबसे कम प्रोडक्टिविटी, आप छोड़ दीजिए रबी में हमारा बिहार, यूपी, रबी में वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ अच्छी है। इट इज़ अराउंड 70% ऑफ नॉन GMO ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? और खरीफ में 25% है, करेक्ट? खरीफ में हमारी जमीन ज़्यादा लगती है, क्रॉप कम आती है। खरीफ हमें 70%, लगभग 65 से 70% क्रॉप देती है, रबी हमें 30-35% देती है। तो हमने कॉल करी थी सीड वालों को, क्या -10 +20 +20। -10 का मतलब आप लैंड यूज घटाइए 10% से, +20 मीन्स 20% पर हेक्टेयर आप यील्ड बढ़वाइए, आप अपने सीड इस तरह से डेवलप करिए। +20 उसका मतलब कि आप उसमें स्टार्च कंटेंट बढ़ाइए, जिससे हम लोग भी उसे आराम से ले सके। This was a call which GIMA has given to all seed manufacturers in round table, and we are pursuing it.